औरत के लिए ज़िंदगी आसान नहीं होती। कभी माली मसाइल, कभी रिश्तों की आजमाइश और कभी सेहत इजाज़त नहीं देती। लेकिन फिर भी हर औरत अपने घर को पूरा टाइम देती है, हर चीज़ को बेहतर करने की पूरी कोशिश करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की इस रूटीन में कम वसाइल में एक समझदार औरत घर के हर काम को कैसे मैनेज करती है। डेली रूटीन में सब कुछ इंसान मैनेज कर रहा होता है, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाए तो हम ख़वातीन स्ट्रेस में चली जाती हैं। और साथ में अगर आप डेली के डेली काम करके थक जाती हैं और थकावट की वजह से आपको फिर बिल्कुल कुछ दिल नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए, तो आज की रूटीन आपके लिए बहुत मोटिवेट रहेगी, क्योंकि ख़वातीन की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल और बिजी है। एक हाउसवाइफ के लिए दिन भर के घर के काम काज, बच्चों की जिम्मेदारी, शोहर की ज़रूरियात पूरी करना एक बहुत मेहनत वाला काम है। ऐसे में अक्सर ख़वातीन अपने आप को नज़रअंदाज भी कर देती हैं। तो आज के इस वीडियो में थोड़ी सी आपको ग्रूमिंग टिप्स भी दूंगी कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है अपने घर के साथ साथ। अब घर के हर काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं, चाहे वो फिर कोई भी काम हो, खाना पकाना हो, कपड़े धोने हो या सफाई का हो। हर काम को ना आप इतनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कर रही होती हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है आपकी अपनी ज़ात की, वहाँ पे आप थोड़ी सी ना चीटिंग कर जाती हैं खुद के साथ। आपने नहीं देखना कि मुझे किस में खुशी मिल रही है, मेरी ज़ात में क्या चीज़ मैं चेंज करूँगी तो मैं खुश रह सकूँगी। ये बातों को ना आप बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं अपनी पहले थोड़ी सी रूटीन पे। और दोपहर का टाइम था और इस टाइम ना मैं खाना बनाने लगी थी। और आज संडे था, तो संडे को बस यही होता है कि भई खाना कुछ जो है ना डिफरेंट किस्म का बन जाए। तो अपनी आसानी के लिए और अपने आप को मैं कहती हूँ कि थकन से बचाने के लिए ना थोड़ी सी प्रिपरेशन सब्जियों की हो गई, थोड़ी सी चीज़ों की करके ना आप रख लिया करें। तो मैं भी इस तरह की चीज़ों को ना मैरिनेट करके रख लेती हूँ। जैसे कि मैंने कोफ्ते बना के रखे थे, तो आज बस दिल था कि चलो कोफ्ते का सालन बना लेती हूँ और जल्दी जल्दी से बन जाएगा। तो यहाँ पे सालन की रेसिपी पहले देख लेंगे आपने ग्रेवी कैसे बनानी है। और कोफ्ते बनाने अगर आपने सीखने हैं तो वीडियो पहले से मैंने शेयर की हुई है मील प्रेप की, उसमें देख लें, आपको कोफ्ते बनाने भी आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 2 प्याज लिए थे, उनको गोल्डन सा कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको गोल्डन किया, एक टमाटर डाला और बस ये दही के अंदर डाल के ना मसाले को ग्राइंड कर लिया। उसके बाद जो हमने ऑयल जो रह गया था उसके अंदर दोबारा से हमने मसाले को ग्राइंड करके डाला है। साथ में हम स्पाइसेस डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा जो ना दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, एक बड़ी इलायची डाल दें और 2-3 लौंग डाल दें। ठीक है जी। साथ में ना आपने 1 टेबलस्पून ना कौड़मे मसाले का ऐड करना है और अच्छे से ना इसकी बुनाई कर लेनी है। जब ये मसाला अपना ऑयल सेपरेट कर देगा ना, तो फिर आपने थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें ऐड करनी है और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करना है। बस इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है, तकरीबन 1 ग्लास के करीब। और यहाँ पे ना 10-12 कोफ्ते थे, तो इतने में ना मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगी। साथ में अंडे अगर आपका दिल है तो इसमें बॉईल करके डाल दें, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने अभी अंडे बॉईल नहीं किए थे, मैंने कहा चलो जब खाना खाना होगा ना तो फिर अंडे बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे देख लें ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ग्रेवी को एक बॉईल आने तक ना हम थोड़ा सा ना पका लेंगे। उसके बाद कोफ्ते जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, कोफ्ते जो है ना मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो सुबह ही निकाल दिए थे। मैंने कहा चलो आज जो है ना संडे है तो कोफ्ते का सालन बना लूँगी। तो यहाँ पे देख लें 2-3 बॉयल आएँगे ना कोफ्तों में, तो कोफ्ते के जो है ना जूसी से हो जाएँगे, सॉफ्ट से हो जाएँगे। ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च आपने कट करके डाल देनी है। मज़ेदार से ना हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएँगे। तो ये सालन आप ज़रूर ट्राई करें, नान के साथ, रोटी के साथ, जैसे चाहें। बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट से बन जाता है। कभी-कभी इंसान इतना ज़्यादा थकन महसूस कर रहा होता है ना, लेकिन जब फ्रिज में आपकी चीज़ें पड़ी हो ना तो फिर बड़ी आसानी रहती है। जब खाना बना के ना थोड़ी-सी फ्री हुई, तो ये जो था ना मेरा ऑर्गेनाइज़र टूट गया हुआ है। आपको पता है ये मैंने ना एक लाइट का बनाया हुआ था, ये लैंप वाली लाइट थी और इसके अंदर मैंने ना अपने बड़े वाले चम्मच हैंग करके यानी कि इसके अंदर रखे हुए थे। लेकिन ये बेचारा ना अब इसकी जो है ना सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी कि और ये बोझ उठा सके। तो बस ये फिर आपकी आप ही जो है ना 100 वाली डॉलर शॉप पे गई और वहाँ से ना ये वाला वॉल्स ढूँढ के लाई। अच्छा, ये 100 रुपीज़ का वॉल्स है और इसके अंदर अच्छा मैं पहले देख रही थी कि किसके अंदर चम्मच आएँगे और कैसे रखूँ कि ये पड़े हुए अच्छे भी लगें, क्योंकि किचन इतना ज़्यादा छोटा है, कोई ड्रॉ तो है नहीं। तो बड़े चम्मच रखने में ना मुझे बड़ा मसला होता था। लेकिन जब का ये है कि कोई लंबा सा वॉल्स अगर आपको इस तरह का कोई मिले ना, ये भी 100 रुपीज़ का, तो मैंने कुछ इस तरह से ना
उसको रख लिया और जो फ्लावर का काम है ना वो हमारे चम्मच कर रहे हैं। तो इस तरह से ना समझदारी से आप कुछ कोई भी चीज़ को ना आसान बना सकती हैं। तो इस तरह से मैंने तो चम्मच वाला जो है ना स्टैंड चेंज कर लिया और इस तरह से बना लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्टैंड को ना ऐसा कौन-सा स्टैंड लेके आऊँ। लेकिन स्टैंड जब मैंने पता की ना, आप यकीन करें 12-1200 के स्टैंड थे ये बड़े चम्मच जो है ना इसमें ऑर्गनाइज़ करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो 100 वाली डॉलर शॉप पे जाती हूँ, कोई ऐसा वॉल्स लेके आती हूँ जिसमें चम्मच भी रख लें। तो ये टिप ना मेरे बड़ी काम की लगी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ कि वॉल्स जो है ना खाली फ्लावर्स रखने के लिए नहीं होते, आप इनको जो है ना किचन के बड़े चम्मच रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब जो था ना दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तो बस कोफ्ते का सालन पहले ही बना लिया था। किचन वगैरह मैंने कहा चलो बाद में साफ़ करती हूँ, पहले रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे ही किचन जो है ना मेसी हो जाता है और थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे। मैंने कहा चलो रोटी खाने के बाद ना फिर दोबारा से जो है ना किचन साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से ना कभी-कभी इंसान का दिल होता है कि पहले किचन साफ़ कर लिया जाए, या साथ-साथ करते रहें। लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं साथ-साथ जो है ना किचन के छोटे-छोटे चीज़ों को समेटती रहती हूँ। अगर सालन बना रही हूँ तो देख लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ गंदी है, कोई चीज़ रीफ़िल होने वाली तो नहीं, कौन-सा मसाला ख़त्म हुआ है उसको रीफ़िल कर लूँ, या कोई शेल्फ़ गंदी है या बर्तन ऑर्गनाइज़ करने वाले हैं। ये चीज़ें ना मैं साथ खड़ी हुई देख रही होती हूँ। लेकिन जब रोटी बनानी होती है तो फिर आपको पता है कोई हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे होते, हमारा पूरा फ़ोकस जो है ना रोटी के ऊपर होता है। तो पहले तो दिल हुआ कि नान मँगवा लूँ, फिर दिल हुआ कि नहीं चलो रोटी ही बना लेती हूँ, 4-5 रोटियाँ बननी हैं और जल्दी-जल्दी से बना लूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें रोटी कितनी सॉफ्ट सी बनी है। अच्छा, रोटी बनाने का ना भी एक तरीका होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि रोटी जब आप इसको इसी स्काई करती हैं तो वो अकड़ जाती है, या बाद में वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि खाने में ना बिल्कुल अच्छी नहीं, बारीक चपाती नहीं बनती। तो इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि जब आप रोटी बनाती हैं ना, तो जैसे मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे आके इसकी साइड को हमने, जब रोटी इतनी सी पक जाए ना, तो जल्दी से ना बस हमने इसकी साइड चेंज कर देनी होती है। फिर एक साइड से जब इसकी अच्छे से इसके ऊपर छोटे-छोटे से फूल बन जाए ना, तो फिर इसको एक साइड से अच्छे से आपने जो है ना इसकी स्काई कर लेनी है, फिर दूसरी साइड से इसकी स्काई कर लेनी है। बार-बार रोटी को जब आप साइड चेंज करती हैं ना, आप यकीन करें रोटी बहुत ज़्यादा सूख जाती है और पापड़-नुमा बनती है और फिर वो सॉफ्ट नहीं होती। लेकिन जब आप इस तरह से इसको एक साइड पे अच्छे से जो है ना कर लेते हैं ना इसकी स्काई, तो फिर बहुत सॉफ्ट से फुलके बनते हैं। तो ये टिप ज़रूर फ़ॉलो करें। कोई ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर ऑयल डालने की, नमक डालने की। सिंपली बस आपने आटा गूँथना है, बस रोटी बनाने को जो इसकी सिकाई है ना वहाँ पे ही गलती होती है, जिसकी वज़ह से रोटी सख्त और नरम बनती है। तो इसलिए ना जब भी आपने नेक्स्ट बार रोटी को सेकना है ना, तो कोशिश यही करनी है कि इस तरह से सेक के देखिएगा, आपकी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट सी बनेगी। अच्छा, मुझे ना किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था जब मैंने संडे वाला व्लॉग शेयर किया था कि आप ही क्या आप घूमने फिरने नहीं चाहती? आप सारी प्रिपरेशन कर रही होती हैं, क्या आपका दिल नहीं करता बाहर जाऊँ? मेरी जान, मेरा भी दिल करता है, सब कुछ दिल करता है। लेकिन बात ये है कि मैंने अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है। जब इंसान बाहर से होके आता है तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहता है। उसका माइंड ना बस थोड़ी-सी, मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए ना उसको मुतमईन रखता है कि भई इंसान का दिल और हो जाता है। लेकिन जब आप पूरे हफ्ते के लिए प्लानिंग कर लेती हैं तो आपका पूरा हफ्ता पुरसुकून गुज़रता है। आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम आप बाहर जा सकती हैं, कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, बजाय ये कि एक संडे का दिन आप सेलेक्ट कर लें। क्योंकि जब आपकी हर चीज़, हर तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन हुई होती है, आपका किचन अच्छे से मैनेज हो रहा होता है, आपका घर अच्छे से मैनेज हो रहा होता है, तो फिर आपको बड़ी पुरसुकून और अच्छी लाइफ लग रही होती है। एक औरत का ना किरदार बहुत अहम होता है। अगर वो हिकमत से, सब्र से, मोहब्बत से घर को संभाल लेना, तो एक छोटा सा घर भी जन्नत सा सुकून देता है। औरत की मेहनत, खुलूस ही असल में घर की रौनक और खुशी का राज है। तो इसलिए ना खुशी के साथ हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश किया करें, बजाय इस चीज़ के कि कम वसाइल हैं, कम वसाइल में हर चीज़ मैनेज नहीं होती। मेरी भी आप लोगों की तरह ही सिंपल सी लाइफ है और इस लाइफ में शुक्रगुजारी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपकी लाइफ बहुत महदूद मसाइल पे होती है ना, आप यकीन करें शुक्रगुजारी को अपने ऊपर लाजिम कर लें। जब आप शुक्रगुजार बन जाती हैं ना, तो आपको हर चीज़ में मज़ा आता है, चाहे फिर आपके वसाइल कम है या ज़्यादा है। जी, हर किसी ने ज़िंदगी को जीना है, चाहे जिनके वसाइल ज़्यादा हैं उनके उस लिहाज से खर्चे हैं, जिनके कम हैं उनके उस लिहाज से खर्चे हैं। लेकिन बेहतरीन घरदारी और बेहतरीन औरत वो है जो हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने का हुनर रखती हो। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों के साथ में एक टिप शेयर करूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चों की जो चीज़ें हैं स्कूल में, जैसे कि टीचर डे हो गया या कोई भी कार्ड्स आपके बच्चों के लिए स्कूल में लेके जाना है, आप चाहती हैं कि डिसेंट सा लगे, तो आपके लिए मैं ये टिप्स ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये टिप्स जो है ना बहुत डिसेंट सी है और बहुत जो है ना कम पैसों में आप इस वाली जो है ना टिप को फॉलो कर सकती हैं।
जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी टीचर को दी जाए या स्कूल में कोई फंक्शन आ गया है, कोई कार्ड देना पड़ जाता है, लेकिन कार्ड्स की वो क्वालिटीज़ या वो कुछ जो मैं कहती हूँ कि लोकल्स में नहीं होते, तो मैं क्या करती हूँ इंटरनेट से पिक्स लेती हूँ और इनको जो है ना मैं स्कैन जो क्या कहते हैं प्रिंट करवा लेती हूँ कलर प्रिंटिंग में, और इनको निकलवा के कोई ग्लिटर शीट्स मंगवा लेती हूँ साथ में कुछ इस तरह से ना मैं इनको डेकोर करके ना बच्चों को दे देती हूँ। जैसे कि आज जो था ना संडे था और कल बच्चों ने लेके जाना था टीचर डे का कार्ड, तो सोचा चलो बच्चों को ना टीचर डे का कार्ड ऐसा बना के दूँ जो बच्चों के लिए देखने में भी बच्चों को अच्छा लगे और टीचर को भी जो है ना अट्रैक्ट करे। तो इसलिए ना मैंने नेट से तस्वीरें ली और इनको जो है ना मैंने फिर प्रिंट करवाया कलर में, और कुछ इस तरह से ना मैंने फिर छोटे-छोटे ग्लिटर शीट के हार्ड कट किए और ये शीट के ऊपर लगा दूँगी एक साइड पे। अच्छा, कार्ड जो है ना आप इंटरनेट से आप कोई भी डिज़ाइन के देख के ना अच्छे-अच्छे किसी भी तरह का इवेंट है, कोई आप किसी को गिफ्ट करना चाह रही हैं, तो आप जो है ना जो तकरीबन 30-40 रुपए का ना ये प्रिंट निकलता है। तो इतना खूबसूरत होता है ना देखने में और इतना डिसेंट सा होता है कि जो बाहर से मिलता भी नहीं है। किसी भी आप महँगी शॉप पे भी जाएँगी ना, तो आपको इस तरह के कार्ड नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ना मैं यही कहूँगी कि अगर आप थोड़ी-सी अपनी समझदारी से, अक्लमंदी से चलें ना, तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं, चाहे वसाइल कम भी हैं तो। वसाइल कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसेंट तरीके से रह नहीं सकते, ज़िंदगी को गुज़ार नहीं सकते, नहीं। हर चीज़ मैनेज करने का एक तरीका होता है, एक हल होता है। तो यहाँ पे बस थोड़ी-सी ऊपर राइटिंग कर दूँगी टीचर के लिए बेस्ट विशेज़ की। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके ना अपनी आप ही के साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि आपकी आप ही आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आती है जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले और आपका फ़ायदा भी हो। ये नहीं है कि बस वही दिखाऊँ जिससे बस मेरा ही फ़ायदा हो, नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तमाम उन बहनों के लिए आसानी का बाइस बनूँ जिनकी ज़िंदगी थोड़ी-सी मुश्किल है, जो डिमोटिवेट हो चुकी हैं अपनी लाइफ़ से, अपने घर के वसाइल की वजह से। तो बस जी हर चीज़ का हल होता है, आपने परेशान नहीं होना। अगर वसाइल कम भी है ना, तो बहुत डिसेंट तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकती हैं, बस थोड़े से तरीके और सलीके के साथ। तो यहाँ पे जी कार्ड वगैरह मैंने बना लिए थे और टाइम जो था ना इस टाइम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था, और भाई देखा तो इतना प्यारा कोई मौसम हुआ हुआ था ना। तो आज आपको पता है सुबह से इतनी तेज़ बारिश थी ना, एकदम से ही अल्लाह की कुदरत देखें कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और एकदम से ही ना मौसम चेंज हो गया। तो ये सुबह का क्लिप है, जब बारिश हो रही थी ना, तो ये सुबह का क्लिप है। तो उस टाइम मैंने ये रिकॉर्ड किया था। तो अभी तो बज रहे थे साढ़े 4-5 बजे का टाइम था और इस टाइम जो था ना हम समोसे खाने लगे थे, क्योंकि जब थोड़ा-सा मौसम ऐसा अच्छा होता है ना ठंडा-ठंडा सा, ये समोसे, पकोड़े, ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो पहले सोचा पकोड़े बना लेती हूँ, फिर दिल ही नहीं हुआ, तो थकन थोड़ी-सी महसूस हो रही थी। फिर मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाएँ, आज संडे है, समोसे ही खिला दें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।